हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना बार एक पांच है ना, पांच सेट में पूछा है, ये ध्यान देना। कोई कोई में एक ही में दो दो पूछ दिया है कि पांच सेट में पूछा है, ध्यान देना है। तो क्लास 12th में है, ये भी देखना है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन तो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चार पांच फंक्शन में पूछता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ऐसे सेंटेंस को हम लोग देखेंगे गाइस। अब देखो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये वाला सेंटेंस। बोला है, ये देखो, बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट इनटू, किसमें, कंपाउंड में। अब आपको ये पता होना चाहिए ये वाला सेंटेंस किसमें है। ये सिंपल सेंटेंस में कैसे पहचान में आएगा, एक सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ये फ्रेज है, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल सेंटेंस। हिंदी में क्या निकल के आ रहा है, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस। ओके, मेकिंग ए प्रॉमिस यानी कि प्रॉमिस करने के अलावा, यू केप्ट इट, तुम इसे निभाए, यानी प्रॉमिस करने के अलावा, यानी बिसाइड्स मतलब ऐड होता है, ऐड जोड़, दो काम होता है, तो तुमने निभाया भी, तो ये कम्युलेटिव कंजक्शन पे लगाना पड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस है। आप लोगों को ध्यान में ये बात होनी चाहिए। ओके गाइज, अब क्या बोला जा रहा है, तो आओ हम लोग करते हैं। अब क्या इसमें एक ट्रिक है। अब देखो, ये बोल रहा है बिसाइड्स मेकिंग ए फ्रेज, इसी को हम कंपाउंड क्लॉज बनाएंगे। एक कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेट, जिसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज में आप लोगों को कंजक्शन मालूम होना चाहिए, फैन बॉयज का होता है, ध्यान देना। तो अब यहां पे क्या रहा है, एंड से लगा देते हैं। एंड से, बिसाइड को देख के ही पता चल जा रहा है, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, यहां पे इसी को हम क्लॉज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लॉज। इसको एक सेंटेंस बना देंगे, यानी क्लॉज बनाएंगे, और इस सेंटेंस से उसी के बीच में हमें कंजक्शन रखना है। तो अब देखो, यू, हमें कंपाउंड ना, कंपाउंड में दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट होना चाहिए, यू, ठीक। अब क्या बोल रहा है, आर से यू, इफ, देखो काम हो गया ना, मेकिंग ए प्रॉमिस बना, उसने क्या किया, प्रॉमिस भी किया, यानी पक्का है, यानी बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस, प्रॉमिस करने के अलावा, यानी हो गया ना प्रॉमिस, इसलिए यू मेक क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, यू मेड ए प्रॉमिस। ओके, यू मेड ए प्रॉमिस एंड से लगाओ, इसकी वजह से लग जा रहा है एंड, ठीक है। एंड यू केप्ट इट, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। देखो, एंड कंपाउंड सेंटेंस होता है, तुम प्रॉमिस किए और इसे निभाए, ऐसे करके। एक और तरीका है, इसको आर से भी कर सकते, एक और तरीका आर, नॉट ओनली बट आल्सो पे लगा दो, यू नॉट ओनली, ये भी वही है, कम्युलेटिव का ही है कंजक्शन। यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो, देखो सब्जेक्ट दोनों एक है, प्रेडिकेट डिफरेंट है, इसलिए प्रेडिकेट को जोड़ेंगे। यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो यू केप्ट इट, देखो ये भी हो गया जी, नॉट ओनली बट आल्सो पे, यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो यू केप्ट इट। ओके गाइस, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ओके, अगला देखते हैं सिंपल सेंटेंस में। अब क्या बोल रहा है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यू विल नॉट सक्सेड, नहीं तो तुम सक्सेस नहीं होगे, यानी तुम्हें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसे करके तुम्हें सक्सेस होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, एक ऐसे बोल लो, या तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए या तो सक्सेस नहीं होगे। एक काम है, यू मस्ट वर्क
हार्ड टू सक्सीड, इंफिनिटिव बना दो, सक्सीड, ये हो गया। तुम्हें सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। सिंपल सेंटेंस बोला है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। ओके गाइस, वैसे देख लो। अब ये दूसरा वाला देखो, ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स में। अब मैं बोला हूं कि यहां पे क्या है, फ्रेज का बनेगा, फ्रेज का, ठीक, फ्रेज का यहां पे इसमें से। अब बोला कि ही इज सर्टेन, वह निश्चित है, बीइंग एबल टू हेल्प हिज ब्रदर, हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त की सहायता करने के लिए योग्य है, निश्चित, यानी भी किया नहीं, योग्य है, होगा, ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है, तो ये ध्यान देना है। सेंस अभी बाकी है, ये बोलना पक्का है कि योग्य होगा ऐसे करके, वह निश्चित है, पक्का है, अपने दोस्त की सहायता करने के लिए योग्य होने के लिए, अपने दोस्त की सहायता करने के योग्य होने के लिए सर्टेन है, निश्चित है। ही इज सर्टेन, नहीं लिखना, ही इज सर्टेन, क्या निश्चित, डैट की नाउन क्लॉज में लगा देना, डैट ही सर्टेन डैट। अब ही आएगा, कहां से आएगा, ही वही ना योग्य होगा, विल लगा दो, ध्यान देना, ही विल बी लगा देना, एबल, बी के तो बी, एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ये हो गया। सिंपल, किसमें, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दैट नाउन क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, ही इज सर्टेन दैट, वह निश्चित है कि ही विल बी, योग्य होगा, अपने दोस्त की सहायता करने के लिए योग्य, वो निश्चित है कि वो अपने दोस्त की सहायता करने के लिए योग्य होगा, इसमें भी बाकी, इसमें भी बाकी से। ओके गाइस, अभी लाइन थोड़ा चल गई, अब तुम देख लो, ठीक है। अब अगला क्या है, अब यहां पे शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस। अभी यहां पे ऐसे सेम ऐसे सेंटेंस यहां पे था, यूज चेंज था। ओके गाइस, ये बोला था सिंपल में, ये बोला है कंपाउंड में, क्या करेंगे, कंपाउंड में करना है। हालांकि देखो ये कंपाउंड में आइया है सेंटेंस हुआ, तो बस इसी को उतार देना है आपको, बस क्या लिखना है, शीला लिख देना है, शीला मस्ट वर्क हार्ड, ठीक, मस्ट वर्क हार्ड। और अब यहां पे क्या लगाओगे, सी लगाओ, शीला है तो सी, ठीक, विल नॉट सक्सेस। ओके गाइस, अब क्या बोला, एक कंपाउंड हो गया, ये ध्यान, कंपाउंड और आर करके, नॉट यहां पे और लिख दे, से लगा सकते हो, अदरवाइज भी लगा सकते हो। अदरवाइज शीला कठिन देखो, शीला कठिन परिश्रम करेगी, करना चाहिए, शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, या वह सक्सेस नहीं होगी। शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा वह सक्सेस नहीं होगी। शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, या तो वह सक्सेस नहीं होगी। यानी शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए सक्सेस होने के लिए, यानी दोनों सेम है, ये सिंपल, ये दोनों बस क्या है, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपल बोला था, एक बार कंपाउंड में बोल दिया है। अब यहाँ पे एक और देख लो, अब यहाँ पे इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग, ऐसा करके बोला गई, बोला सिंपल बनाना है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसको एक ही तरीका देखो, हिज डेथ, वर्ब है तो क्या हो जाएगा, नाउन, इसको नाउन बना दो, हिज डेथ, लड़का है, हिज डेथ हो गया। आप लोग, आपको क्या देखना है ना कि ये जो है सेंटेंस, सो यंग एट में, एट है ना, उसको क्या करोगे आप देखो, एट सच ए यंग एज इज सैड।
अब इसके जगह पे इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, ये इतना आप देख लो, क्योंकि ये डेथ के बारे में बताया ही। डेथ उसका जो मृत्यु है इस तरह की यंग एज में, ये क्या है, बहुत दुखी वाली बात है, सैड है, दुखी सब भरी बात है। यानी हिज डेथ एट सच ए यंग एज, इस तरह की यंग एज में इस सैड, बहुत सैड है। सेम वैसे ही, हालांकि ये देखो अब सिंपल सेंटेंस के एक ही सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट समझ लेना और एक फाइनाइट वर्ब, ऐसा समझना गाइस। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।